तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। छुप नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे शक्तिहीन मिशन शक्ति। इसी बीच 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। छुप मिशन शक्ति योगी सरकार की ओर से उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम है। बदकिस्मती से जिस अभियान का मकसद ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करना है, आज उसी अभियान की धज्जियां हर रोज लगातार सूबे में उड़ाई जा रही हैं। महिलाओं पर होने वाले जुर्म की खबरें तो आए दिन सामने आती हैं। ऐसा ही एक मामला जौनपुर का आया तो दूसरा मामला लखनऊ से सामने आया है। हाल ही में आप लोगों के सामने एक मामला सुर्खियों में आ रहा होगा कि आयम शावेज नाम से कोई मूवी बन रही है। ये कोई सत्य घटना पर आधारित मूवी नहीं है, बल्कि सच्चाई को छुपाकर झूठ का सहारा लिया जा रहा है समाज को गुमराह करने के लिए। और मुझे अपोजिट दिखाया गया है और खुद को लाचार और बेसहारा दिखाया गया है। मेरे पति शावेज हसन, जिनके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने मुझे इसी बीच 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली छुपकर। और मुश्किल से शिकायत दर्ज करने पर 5 दिन जेल में रहे और इनके बाप मुझ पे गलत निगाह रखते थे, जिसकी शिकायत करने पर मुझे मानसिक और शारीरिक पीड़िता का सामना करना पड़ा। मैं बस आप लोगों से ये चाहती हूँ कि जिस तरह दौलत की लालच में आकर इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये मामला लखनऊ का है, जहां पर पीड़िता ने साफ तौर पर शिकायत की है कि जिस तरह से फिल्म बनाने की यहां पर कोशिश की गई है, फिल्म में जिस तरह से पीड़िता को दर्शाया गया है, उसको लेकर आपत्ति यहां पर जाहिर की गई है। मिशन शक्ति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि 3 तलाक के कानून के बाद कहीं ना कहीं महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हों। इसके अलावा भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और इसी बीच बात करेंगे अगले मामले की। मामला जौनपुर का है, जहां गैंग रेप पीड़िता अब लखनऊ पहुंचकर सीएम और डीजीपी से न्याय की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता के साथ 2019 में 4 लोगों ने गैंग रेप किया था, पर आज तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पीड़िता दर दर न्याय के लिए भटक रही है और इसी न्याय की तलाश में अब लखनऊ तक पहुंची है। आखिर जौनपुर का प्रशासन और शासन क्या कर रहा है, जो पीड़िता को न्याय के लिए लखनऊ जाना पड़ रहा है। बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। जौनपुर पुलिस का अपराधियों को संपूर्ण संरक्षण मिल रहा है। आखिर मिशन शक्ति पर प्रशासन की एक कैसी शक्ति है? रेप का मामला ये 2 साल से चल रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपराधी के खिलाफ वारंट भी कटा हुआ है, फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ ही नहीं रहे। कौन है ये लोग? ये हसन जाहिद बाबू हैं, सटे मोहल्ले से हैं, बहुत दबंग लोग हैं। इन लोगों का बहुत बड़े बड़े माफियाओं से लिंक है। इनके बेटों ने मिलकर गैंग रेप किया और इनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से जनपद से आए, थाना क्या लगता है? जौनपुर से आए, थाना कोतवाली। किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात की? हाँ, कल अभी आए तो है लखनऊ, इसी से आए तो थे हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, लेकिन मुझे काम के चलते नहीं मिल पाए। मुझे व्यस्त नहीं है लखनऊ में। और अब बात करेंगे दूसरे मामले की। मामला लखनऊ का है, जहां 3 तलाक पीड़िता ने अपनी फिल्म मेकर पति पर फिल्म आई एम शावेज के सहारे खुद को बदनाम करने का आरोप लगाया, जिसके चलते उसने हजरतगंज थाने में फिल्म के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि फिल्म मेकर की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। पीड़िता के मुताबिक पहले भी गोमती नगर थाने में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के साथ दहेज मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं शावेज ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया था, जिसका मौलाना यासूब अब्बास ने गलत बताया था। पत्नी का आरोप है कि 2 बेटियां होने के बाद भी दूसरी शादी की, जिस पर पीड़ित का ससुर शारीरिक शोषण भी करता था। लोगों के सामने एक मामला सुर्खियों में आ रहा होगा कि आयम शावेज नाम से कोई मूवी बन रही है। ये कोई सत्य घटना पर आधारित मूवी नहीं है, बल्कि सच्चाई को छुपाकर झूठ का सहारा लिया जा रहा है समाज को गुमराह करने के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए। मेरे पति मुझे बदनाम करने के लिए एक मूवी बना रहे हैं।
जिसमें उन्होंने मेरा कैरेक्टर एकदम अपोजिट दिखाया गया है और ख़ुद को लाचार और बेसहारा दिखाया गया है। मेरे पति शावेज हसन, जिनके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने मुझे इसी बीच 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली छुपकर, और मुश्किल से शिकायत दर्ज करने पर 5 दिन जेल में रहे और जेल से बाहर निकलने पर उन्होंने मुझे ये कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक है और उनके पास बहुत पैसा है और पैसे में बहुत ताकत है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में एक और मिशन शक्ति की बात होती है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ जब इस तरह के अन्याय की तस्वीरें सामने आती हैं, खासतौर पर शासन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनके आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए पुलिस के द्वारा उनकी मदद की जानी चाहिए, प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जानी चाहिए, वो कहीं से भी नजर नहीं आता। हमारे साथ ताहिरा हसन सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद शफी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने और साथ ही साथ अजीत गिरी हमारे साथ संवाददाता जौनपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले अजीत आपके पास आएंगे और जिस तरह की घटना सामने आ रही है गैंग रेप के मामले में पीड़िता लगातार इतने सालों से 4 सालों से लगातार गुहार लगा रही है न्याय की, लेकिन आदेश जारी हो जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारियां नहीं की हैं। बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं पूर्ण संरक्षण अपराधियों को दिया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? वॉइस है, एंकर की वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। जी ताहिरा जी आपके पास आएंगे, ताहिरा जी आपके पास आएंगे। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर ऑडियो को चेक किया जाए। अजीत आपसे सवाल मेरा ये है कि जौनपुर का ये जो मामला सामने आ रहा है उसमें तफसील से जानकारी दे, क्या कुछ पूरा मामला है? जी अजीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अजीत अपने फोन को अनम्यूट करें आप, ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अजीत माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद शफी भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। मोहम्मद शफी, लखनऊ के मामले को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। मूवी आई एम शावेज का जो निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर फिल्म मेकर की पत्नी का साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं उसे बदनाम करने की साजिश के तहत ये पूरी फिल्म बनाई जा रही है। इसको लेकर लगातार गुहार भी लगाई है, थानों में मुकदमे भी दर्ज है, उसके बावजूद भी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है पूरी जानकारी? जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश मंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो वहीं ऐसे लगातार घटनाएं सामने आ रही है। तो एक नया मामला है आई एम शावेज की कुछ दिन पहले पोस्टर लॉन्चिंग हुई थी। ये अपने ऊपर एक आधारित फिल्म बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हम शावेज की पत्नी का कहना है कि ये जो फिल्म बनाई जा रही है ये बदनाम करने की कोशिश है हमें, क्योंकि इससे पहले भी वो गोमती नगर में एक मुकदमा बहुत गंभीर धाराओं में उनके शावेज के ऊपर दर्ज करा चुकी है। अभी हाल ही में थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि जो फिल्म बनाई जा रही है उसमें दूसरी दिखाई जा रही है, उससे गलत बताया गया है। शावेज की पत्नी का कहना है क्योंकि लगातार उनके जो परिवार से स्थल थे वो बख्शिश करते थे, मारते थे और नहीं गोमती नगर में अभी सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं हो सकती। बात यह है कि 3 तलाक भी दे दिया गया, 2 बच्चियां भी थी, 3 तलाक हो गई, शादी में करने में शावेज पिक्चर भी बनाने जा रहे हैं अपने ऊपर आई एम शावेज। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला के साथ ये फिल्म सामने आने का महिला का कहना इस में भी पढ़ने जा रही है, सरकार महिलाओं के सम्मान जिस तरीके से लेकिन जी मोहम्मद शफी, जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है, एक तरफ तो मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया गया है पीड़िता का साफ तौर पर कहना है, दूसरी तरफ अब उसे बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है जिस हिसाब से तहरीर यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा 3 तलाक की भी यदि हम बात करें तो 3 तलाक को लेकर जब से कानून आया है तब से 3 तलाक अब मान्य नहीं है। ऐसे में किस तरह से इसे मान्य माना जा रहा है?
जी बिल्कुल, मोहम्मद शफी आपके पास वापस आएंगे। ताहिरा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी ताहिरा जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी मिल रही है। जी ताहिरा जी, आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति को लेकर बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने की बात की जा रही है, लेकिन ये दोनों ही मामले जो हम देख रहे हैं, चाहे लखनऊ की हम बात करें या जौनपुर की बात करें, पूरी तरह पर यहाँ पर अन्याय हुआ है और महिलाओं के द्वारा लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, पहला मामला जो लखनऊ का है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि 3 तलाक को लेकर जिस तरह से बात सामने आई है, जब 3 तलाक मान्य ही नहीं है तो इस तरह की स्थितियां कैसे सामने आई। दूसरी बात यह कि जब पीड़िता का ये साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं फिल्म में उसके किरदार को ठीक तरीके से पेश नहीं किया गया है, तो इस पर भी अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, देखिए ट्रिपल तलाक इन वन गो जैसे हम लोग बराबर कहते रहे हैं, और इसकी मुहिम में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है कि ये अनइस्लामिक, बार्बरिक, इनह्यूमन है और तमाम मुस्लिम कंट्रीज में ये हटाया जा चुका है पहले ही। इंडिया में बहुत लेट इसको हटाया गया। ये महिला की डिग्निटी पर प्रहार है कि किसी महिला को आप कॉमोडिटी समझे और उसको 3 तलाक देके अबैंडन कर दें। ये फिल्म बिना उसके कंसेंट के बनाई नहीं जा सकती है। और उन्होंने बिना कंसेंट के अगर फिल्म बनाई तो यही पहला एक उन्होंने लॉ को वायलेट किया है। दूसरा, ट्रिपल तलाक इन वन गो कि महिला जो विक्टिम है, जिसको प्रताड़ित किया, जो बता रही है, वो जो मैं थोड़ा बहुत सुन पाई, आवाज कट रही थी, कि उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, फिजिकल असॉल्ट भी किया गया, वो 2 बच्चियों के साथ उनको तलाक दे दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, और उसके बाद ये फिल्म बना के उनके किरदार पे एक असॉल्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसके तुरंत एक्शन होना चाहिए और ये आदमी जो है इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये कानून तोड़ रहा है। भाई, इस देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अब ट्रिपल तलाक इन वन को जो है वो कहीं मान्य नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। ये हमारे आर्टिकल को 14 को वायलेट करता है। तो जाहिर है, मेरे समझ में नहीं आता कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ इसके खिलाफ। एक्शन जाहिर है, एक महिला विक्टिम को सोचिए जिसने इतनी वहां पर इतना मुसीबतें, इतना जुल्म सहा है, अपनी 2 बच्चियों को लेकर उसे छोड़ना पड़ा वो जगह, उसी के ऊपर पिक्चर बना के उसी के किरदार को असॉल्ट किया जा रहा है, उसी के किरदार को गलत दिखाया जा रहा है करके। तो मुझे लगता है इसके खिलाफ एक्शन तुरंत होना चाहिए। महिलाओं की सुविधा की बात है तो ये एक्शन होना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होता, नारों से नहीं होता है, बल्कि जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करके महिलाओं को सशक्त कीजिए। महिलाओं के प्रति कोई किसी भी तरह का वायलेंस या अभद्रता हो, कोई करे, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिससे दोबारा कोई हिम्मत न करे महिलाओं के साथ अभद्रता करने की, महिलाओं की डिग्निटी पे असॉल्ट करने की। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ अजीत गिरी जौनपुर से भी बने हुए हैं। अजीत, जौनपुर में जिस तरह का मामला सामने आया है, गैंग रेप के बाद लगातार पीड़िता 4 सालों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन इस मामले में तमाम आदेश हो जाने के बाद पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरी जानकारी? आपको बता दूं कि जिस तरह से जनपद जौनपुर का ये बहुत पुराना मामला कोतवाली क्षेत्र का है और ये महिला ने आरोप भी लगाया था जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन वहीं जो यहाँ पर सीओ थे सुशील कुमार सिंह द्वारा शायद उन्हें वहां पर उसमें जमानत भी दे दी गई थी, मामले को खारिज कर दिया गया था। जब पूरी विवेचना की गई थी, मामले को खारिज किया गया था, तो महिला वहीं कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट से एनपीडब्ल्यू जारी हो गया था। एनपीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद महिला लगातार पुलिस के चक्कर लगा रही है न्याय के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, जब हमने बात करने जौनपुर पुलिस अधीक्षक से बात करने की कोशिश की तो जौनपुर पुलिस अधीक्षक से बात नहीं हो पाई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जो उचित कार्रवाई होगी वह जरूर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपने आप में सवाल यह है, कहीं ना कहीं इस मामले को जमीनी विवाद से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी यदि पीड़िता को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वो भी गैंगरेप जैसे संगीन मामले के लिए, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। ऐसे में मिशन शक्ति की बात कर ले, तमाम मिशन की बात कर ले, इन मिशनों के द्वारा यदि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी बात को लेकर शासन प्रशासन तक सुनवाई नहीं होती है, तो इनकी कोई जरूरत यहाँ पर नजर नहीं आती है और ना ही इन तमाम मिशन के द्वारा फायदा होता हुआ नजर आता है महिलाओं को। जी, जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी
लगातार महिला लिए तरह की योजना, चाहे वो मिशन महिला शक्ति हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, किसी भी तरह का योजना चला रहे हो, लेकिन जिस तरह से इस महिला ने आरोप लगाया है उसमें अपार भी लग कोर्ट जाके एनपीडब्ल्यू जारी भी हुआ था, महिला पुलिस के पास चक्कर भी लगा रही थी। लेकिन जब वही पीड़ित पक्ष से जानने की कोशिश करी तो वही पीड़ित पक्ष की पत्नी ने भी कल कोतवाली थाने में तहरीर दिया और बताया कि मेरे पूरे परिवार को दूसरे पक्ष से जान का खतरा है। वहीं कोतवाली थाने में तहरीर दिया है और कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि कार्रवाई कब तक की जाती है, कब तक किस मतलब मुलजिम को गिरफ्त में ले जाता है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे दोनों पक्ष लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। तायरा जी, अगला सवाल आपसे है, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, कानूनों की जब बात करते हैं तो तमाम कानून हैं और कानून भारत के मजबूत हैं, तमाम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय समय पर इनमें बदलाव भी किया जाता है। जिस तरह से 3 तलाक को खत्म करके कहीं ना कहीं महिलाओं को एक हथियार देने का प्रयास किया गया कि जो जुल्म अब तक हो रहा है वो ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में मामला और उसके बाद जौनपुर में जिस तरह का मामला देखने में आया है, ऐसे में कानून और लोकतंत्र के माध्यम से भले ही हम मजबूत हो, लेकिन शासन प्रशासन और तमाम जो अधिकारी हैं जिनको ये कानून इंप्लीमेंट करना है उनकी मंशा पर जरूर संदेह यहाँ पर होता है। यही वजह है कि इन तमाम पीड़ितों को दर दर भटकना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास मजबूत कानून है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसा मैं बार बार कहती हूँ, निर्भया के बाद हमारे पास बहुत मजबूत कानून आया है इस रेप और महिला हिंसा के खिलाफ, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन जब लंबे केसेस चलते हैं, एक लंबा टाइम लगता है उस पूरे केस को चलने में और वक्त लग जाता है, तो क्या होता है कि विटनेस हमारा हॉस्टाइल हो जाता है और ये जो दरिंदे होते हैं इनको समय मिलता है, ये निकल जाते हैं और दोबारा ये उससे ज्यादा हीनियस क्राइम करते हैं। किसी महिला के साथ गैंग रेप, उसकी अस्मिता का, उसकी शरीफ को वॉयलेट करने से बड़ा आप बताइए घिनौना अपराध क्या हो सकता है। मैं कहती हूँ चाहे वो जमीन के लिए हो, जायदाद के लिए हो, किसी को लिए हो, किसी को राइट नहीं है कि महिला के शरीर को वॉयलेट करे, उसके साथ असॉल्ट करे, उसका गैंग रेप करे, उसकी अस्मिता पे प्रहार करे। तो मुझे लगता है कि तुरंत इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से। मैं बार बार कहती हूँ ऐसे केसेस का निस्तारण होना चाहिए, जल्द से जल्द पुलिस को एविडेंसेस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना चाहिए। अगर एविडेंसेस कलेक्ट करने में समय लगेगा तो वो टेम्पर हो जाएंगे, उसके बाद इस तरह के दरिद्र निकल जाएंगे, दोबारा इससे बड़ा केस करके सामने आएंगे। तो इस क्राइम को रोकना है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिड्रेसल, एविडेंसेस को तुरंत समय पे कलेक्ट कर कोर्ट में पेश करना और ऐसे दरिंदों को तभी सजा दिलाई जा सकती है। मुझे लगता है कानून है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मोहम्मद शफी भी हमारे साथ बने हो। मोहम्मद शफी, जिस तरह से ये दोनों मामले सामने आए हैं, ऐसे में मिशन शक्ति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं इस बात का हवाला दिया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और अधिक संवेदनशील होकर इन महिलाओं के मामलों को देखा जाएगा, उन्हें तमाम तरह की रियायतें दी जाएंगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन दोनों ही मामलों में यदि महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्यों मिशन शक्ति का लगातार नाम लिया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई महिलाओं के पक्ष में नहीं की जा रही है। जी मोहम्मद शफी। जी देखिए, लगातार योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आती है। क्योंकि अगर जौनपुर की बात करें तो पूरा सवालिया निशान जौनपुर पुलिस के ऊपर खड़ा होता है, जहां पर महिला खुद जाकर मुकदमा दर्ज करवाती है, अपनी बात को कहती है, लेकिन फिर एफआईआर लग जाता है, उसके बाद एनपीडब्ल्यू जारी होता है। लेकिन जो मुजरिम है वो अभी तक फरार है, उनको नहीं पकड़ में आ रहे क्योंकि वो बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी के कुछ करीबी बताए जा रहे हैं। तो इसलिए पुलिस उन पर हाथ डालने से शायद डर रही है। इसलिए जो महिला है वो लखनऊ आई है खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर गई। वहाँ मुलाकात ना हो पाई, उसके बाद वो डीजीपी कार्यालय गई, डीजीपी कार्यालय से मुलाकात ना हो पाई तो मुख्यालय पहुंची। दौड़ रही है, भाग रही है, जिस तरीके से उसकी इज्जत नीलाम करी गई है। 4 लोगों ने दरिंदगी की है, बेहयाई की है। और सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि जो उसका परिवार था, जो उसका पति था, उस महिला का, उस पति ने भी उस महिला को तलाक दे दिया है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और हाथ पे हाथ धरे बैठी है, ना ही गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी आदेश कर दिया एनपीडब्ल्यू का, लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार
इस पर खुद ध्यान दे रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, पुलिसिंग की बात करें, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो पुलिसिंग पर खड़ा होता है कि इतना बड़ा मामला सामने आ गया, जौनपुर से लेकर लखनऊ तक ये मामला चला आया है, लेकिन अभी तक पुलिस के कानों में जू नहीं लगी है, ना ही कोई अधिकारी इस पर बोल रहा है, ना ही कोई संज्ञान ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मामला बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो नाम बताए जा रहे हैं, चारों नाम वो मुख्तार अंसारी से जुड़े नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी की संपत्ति को तो ध्वस्त कर रही है, लेकिन जो उनके साथी है कहीं ना कहीं पुलिस की तरह घूम रहे हैं और ऐसी बेहयाई कर रहे हैं, इस तरीके से कर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से ऐसी घटना सामने आ रही है, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो बहुत बड़ा सवाल पुलिस पर जरूर खड़ा होता है। जी बिल्कुल। ताहिरा जी, यहाँ पर जब सवाल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद शफी ने भी उठाया है, पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जाता है, क्योंकि कानूनों की हम लगातार बात कर चुके हैं, मजबूत कानून हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये उठता है कि पुलिसिया व्यवस्था से लेकर समाज में जो एक तरह की मानसिकता फैली है, कहीं ना कहीं उससे बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर, पहले स्तर पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आगे वहाँ पर कार्रवाई नहीं पहुँच पाती। यही वजह है कि पीड़ितों को मुख्यमंत्री तक जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ भी मुलाकात नहीं होती, डीजीपी से भी मुलाकात नहीं होती है, जबकि इस तरह के मामलों में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर लोग खुद आके इनकी समस्याओं को सुन सके। क्या कहना है आपका, कैसे सुधार हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, निर्भया के बाद ये हुआ था कि हेल्पलाइन बनेगी, वन स्टॉप वन सेंटर होगा जगह जगह पे, जहां हमारी महिला जाएगी, पीड़ित जो है वो जाएगी, उसको विक्टिमाइज न किया जाए, अपनी बात करेगी, वही मेडिकल होगा, वही सब कुछ होगा, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ इस तरह का हीनियस क्राइम हो रहा है, इतना समय लग रहा है, तो ये बहुत दुखद ही नहीं, ये बहुत शर्मनाक भी है हम सबके। इतने कानून बनने के बाद, इतनी मजबूती से संघर्ष करने के बाद, महिलाओं ने जो संघर्ष के बाद कानून पाया है, उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे किसी की हिम्मत हो रही है कि महिलाओं की अस्मिता को रौंद रहा है और अभी तक वो दरिंदा गिरफ्तार नहीं हो रहा है? तो जाहिर है वहां के जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक आप समझिए कि इस तरह की हीनियस क्राइम को रोकना बहुत मुश्किल है। कन्विक्शन रेट में बार-बार कहती हूँ, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तभी इस तरह के क्राइम्स रुकेंगे, लोगों में डर पैदा होगा, कानून का डर पैदा होगा, पुलिस हमारी चुस्त दुरुस्त होगी, एविडेंसेस वक्त पे कलेक्ट करेगी और पेश करेगी अदालत में, तभी वहां से उनको रिड्रेसल मिलेगा। तो मुझे लगता है मेन जो एम है, एम्फेसिस है, वो इससे होना चाहिए कि आप जल्द से जल्द ये पता किया जाए कि देर क्यों हुई, उन सब पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए। ये महिला की अस्मिता की बात है, हमारे देश, हमारे सबसे बड़े देश की महिला की अस्मिता की बात। जी बिल्कुल। ताहिरा जी, यहाँ पर व्यवस्था की तो हम बात कर ही रहे हैं, बड़े स्तर पर व्यवस्था की बात से पहले पुलिस व्यवस्था की जब हम बात कर ले, तो तमाम इस तरीके के मामलों में जब कोई भी पीड़िता वहाँ पर जाती है तो कई बार उस घटनाओं का दोहरीकरण करना पड़ता है, कई बार उन घटनाओं के बारे में तफसील से बताना होता है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जहाँ पर व्यवस्था के बारे में बातचीत की जा रही है, जहाँ पर पुलिस के द्वारा तमाम घटना को सुना जा रहा है, उन्हें भी अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है? क्योंकि मामला यहाँ पर यही होता है कि अक्सर इस तरह के मामलों में जब पीड़िता जाती है तो जो सुनने वाला अधिकारी होता है उसके द्वारा ही पर्याप्त मात्रा में ना सहयोग दिया जाता है और ना संवेदनशील तरीके से इन मामलों को हल करने का प्रयास किया जाता है। जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी ताहिरा जी। हम लोगों को भी बहुत दिनों से कहना है, वीमेन एक्टिविस्ट का, कि पुलिस में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना बहुत जरूरी है। उनको सेंसिटाइज कीजिए, आज से आए लोग हैं, इसी पैट्रियार्कल समाज के लोग हैं। देखिए, महिला थाना है, वहां भी इस तरह की शिकायत आती है, जाके वहां सब महिलाएं हैं। मेरा कहना है कि ये जो पैट्रियार्की है ना, वो बहुत डीप रूटेड है। हम महिलाओं के लिए एक खांचा बना दिया गया है, एक तरह से उनको देखा जाता है और उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल किया जाता है। महिलाओं को अच्छी और बुरी महिलाओं में बांटा जाता है। 10 से 5 तक का काम बेहतर महिलाओं को समझा जाता है कि अच्छी महिलाएं हैं, जो रात में काम कर रही हैं, जो साइंटिस्ट हैं और दूसरे तरह के काम कर रही हैं, रिपोर्टर्स हैं, रात में भी स्टोरी करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनको अच्छी महिलाएं नहीं मानते हैं। तो जाहिर है ये मानसिकता बदलना चाहिए, लेकिन मानसिकता बदलने का हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर मानसिकता नहीं बदल रही है और हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं तो 15 अगस्त को लेकर सबसे बड़े लोकतंत्र में मजबूत कानून है, उनको इम्प्लीमेंट कराना होगा, कानून का डर भी पैदा करना होगा। पुलिस में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम
बराबर अब चलाना शुरू कर देना चाहिए। पुलिस को सेंसिटाइज करना चाहिए महिला मुद्दों पर, जेंडर ओरिएंटेशन को और बेहतर तरह से उनके बीच ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मोहम्मद शफी, लखनऊ की हम यहाँ पर बात करेंगे। दोनों ही पीड़िताएं, चाहे लखनऊ की पीड़िता की बात करें, मोहम्मद शफी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारे साथ जौनपुर से अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, जौनपुर की पीड़िता की यदि हम बात करें तो जौनपुर में सुनवाई ना होने के चलते कहीं ना कहीं लखनऊ पीड़िता जरूर पहुंची है, लेकिन लखनऊ में भी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी, कहाँ पर पीड़िता जा सकती है और किस तरह से उसको न्याय मिलने की राह में कम से कम पहला कदम आगे बढ़ेगी वो? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर जनपद जौनपुर में पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो इसी कारण शायद पुलिस की लापरवाही रही होगी या जिन अधिकारियों की लापरवाही रही होगी, इसी वजह से महिला को लखनऊ जाना पड़ा और मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा या डीजीपी से। आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर तरह तरह के कानून बनाए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि लगातार लाख मुख्यमंत्री दावे कर रहे हो महिला की सुरक्षा को लेकर, वहीं डीजीपी मुकुल गोयल भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को लेकर हर थानों में महिला ऑफिस बन चुका है, महिलाएं अपनी समस्या रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है। यही मामला नहीं, ऐसे जनपद जौनपुर में कई ऐसे मामले हैं, या तो पुलिस सुनवाई नहीं करती है या तो कार्रवाई नहीं हो पाता, या तो आदमी किसी पार्टी से होता है या किसी बाहुबल के संरक्षण में होता है। इसी वजह से बहुत से मामले ऐसे हैं कि जो दब जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर डीजीपी अगर खुद मॉनिटरिंग करें, अगर जो जिले के पुलिस अधीक्षक है उन पर कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सरकार के लिए भी और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस वजह से अगर जौनपुर में सुनवाई नहीं हुई, इसके कारण महिला को लखनऊ का सहारा लेना पड़ा, सूबे का मुखिया का सहारा लेना पड़ा, डीजीपी का सहारा लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जनपद जौनपुर की पुलिस नाकाम रही होगी, चाहे जिस तरह भी जो भी रहा होगा, इसी वजह से महिला को लखनऊ जाना पड़ा। जी बिल्कुल। ताहिरा जी, जिस तरह के दोनों मामले हमने देखे हैं, चाहे लखनऊ की हम बात करें या जौनपुर की हम बात करें, व्यवस्था पर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपके पास इस तरह के तमाम मामले आते हैं। इस तरह के मामलों में जब महिला पीड़िता अकेली होती है, ज़्यादा लोगों का साथ नहीं मिलता है, तो किस तरह से उन्हें मदद मिल सकती है कि कम से कम वो अपनी आवाज़ और मजबूती के साथ उठा पाएं और न्याय मिलने की दिशा में अपनी आवाज़ को और मजबूत करके शासन और प्रशासन के सामने खड़ी रह सके? ये बिल्कुल देखिए, महिला को तो मजबूत होना होगा और अक्सर ऐसा होता है कि महिला आती है तो वीमेन एक्टिविस्ट जो सोशल वर्कर हैं वो भी उनके साथ थाने पे जाती है, दर्ज करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमारी महिलाएं आती है और ये समझिए कि महिला हमारी जो जाती है वो थाने की जाती तो वहां पे वो दरवाजे पर ही उठती है जाते। ये जो तभी मैंने कहा तो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की मित्र बनाओ, सिर्फ कहने से नहीं होगा। पुलिस उनको मित्र पुलिस बुलाओ कि महिला के कोई अगर अभद्रता हो तो वो खुल जाए, डरे नहीं, उसे लगे कि हमारे रक्षक है। इस तरह से ये होना चाहिए जिसकी महिलाएं अपनी फॉर्म जाकर वहां पर अपनी बात कह सके मजबूती से, और जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा जब, तो महिलाओं का भी हौसला बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, उन्हें लगेगा कोई कितना रसूखदार हो, कितने बड़े से बड़े चाहे गुंडा माफिया कहीं से उसकी लिंक मिलते हो, लेकिन हमारे देश का कानून महिलाओं के लिए इतना मजबूत है कि वो उसके खिलाफ एक्शन करेगा। इस बात को दिखना चाहिए, कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और ये कानून का इस्तेमाल होते दिखना चाहिए, वही चीज महिला के अंदर मजबूती हौसला पैदा करेगी। जी बिल्कुल ताहिरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ अजीत भी जुड़े हुए हैं जौनपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शफी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मिशन शक्ति को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मिशन शक्ति के बावजूद भी जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन पर, पुलिस व्यवस्था पर और सभी पर लगता है। इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही साथ जब तक महिला को पूर्ण रूप से न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तब तक मिशन शक्ति की सफलता के बारे में नहीं होता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इसी बीच 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित
देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के